बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ Zigash Matloob and my group members are Shaista Sarwar, Tamatu Samia, me, Sarish Khan and Rami Shabzat. Today the topic of our group presentation is poverty. So first of all, I will give you a brief introduction about poverty. Poverty is basically a lack of resources or income to meet the basic necessities such as food, shelter, education and healthcare, which we refer as a poverty. तो poverty basically क्या है कि आपके पास इतने resources नहीं हैं और ना ही इतनी इनकम है कि आप बेसिक नेसेसिटीज़ फूड, शेल्टर, एजुकेशन तक की रसाई हासिल कर सकें, तो वो क्या है पोवर्टी। इसके अलावा पोवर्टी का अगर देखें तो बहुत ज़्यादा लीडिंग प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर और डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर और डिफरेंट पीपल्स के अंदर ऑल अराउंड द वर्ल्ड अगर हम देखें तो पोवर्टी यही है कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, इनकम की कमी है कि आप बेसिक नेसेसिटीज़ को भी पूरा नहीं कर पा रहे। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं पोवर्टी की, जिसमें आते हैं सिचुएशनल पोवर्टी, रिलेटिव पोवर्टी, एब्सोल्यूट, जनरेशन, रूरल एंड अर्बन पोवर्टी. So first of all, situational poverty, the poverty which which happens due to sudden crisis or loss, यानी कि ऐसी poverty यानी कि जो sudden crisis की वजह से happen हो, इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर भी हो सकता है, वो किसी की डेथ भी हो सकती है और हेल्थ कंसर्न भी हो सकते हैं। जैसे कि देखें तो फ्लड की जो सिचुएशन थी, इसकी वजह से लोगों ने अपने घर बार जो है ना खो बैठे थे बहुत सारे लोग, तो इस वजह से वो जिस चीज़ का शिकार हुए वो क्या थी पोवर्टी। सो पोवर्टी क्या है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए आपकी लाइफ में कि जो आप सिचुएशन पोवर्टी कि कोई ऐसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आ जाए जो पोवर्टी का जो कि आपके लिविंग स्टैंडर्ड को पोवर्टी में ले जाए, यानी कि आप एक अच्छा पहले थे लिविंग स्टैंडर्ड स्पेंड कर रहे थे, तो इस सिचुएशन की वजह से आप पोवर्टी का शिकार हो गए, तो वो क्या होगी सिचुएशन पोवर्टी। इसके बाद जनरेशनल पोवर्टी क्या है कि विच रेफर्स टू एंड इम्प्रूव फ्राम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि जो जनरेशन से जनरेशन चलती आ रही है। एक जनरेशन के पास रिसोर्सेज नहीं थे कि वो अपने चिल्ड्रन को एजुकेट कर सके, तो ऑटोमेटिकली ये जो स्टेप होगा वो दूसरी जनरेशन में जाएगा, क्योंकि उनके पास भी रिसोर्सेज नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं थे, उनको जॉब नहीं मिली, ठीक है, तो फिर ये स्टेप वो एजुकेटेड नहीं थे, उनको जॉब नहीं मिली, तो फिर इस वजह से ये स्टेप जनरेशन टू जनरेशन चला, तो ये जनरेशनल पॉवर्टी में हम बेसिकली ये कहते हैं। इसके बाद एब्सोल्यूट पॉवर्टी की जब हम बात करते हैं तो उसमें पर्सन जो है वो लैक कर जाता है ऑल रिसोर्सेज थे, उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है कि वो किसी भी ना कोई रिसोर्स और ना ही पैसे हैं कि किसी भी अपनी नेसेसिटी को पूरा कर सके। इसके बाद रिलेटिव पॉवर्टी की जब हम बात करते हैं तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या है कि आप एक बंदे के लिविंग स्टैंडर्ड को दूसरे बंदे के लिविंग स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि अगर एक बंदे के पास प्रॉपर इनकम है, यानी कि मंथली वो पे ले रहा है, वो बेसिक नेसेसिटीज़ क्या है कि फूड, शेल्टर और एजुकेशन ले रहा है, लेकिन वो दूसरी चीज़ें बाय नहीं कर सकता जो उसकी सराउंडिंग में रिच पीपल, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल जो है वो ले रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि रिलेटिव पॉवर्टी में सेट ऑफ कंपैरिजन कि एक लिविंग पीपल जो है वो इस चीज़ को उनके पास इनकम है लेकिन वो उन चीज़ों तक रसाई हासिल नहीं कर पा रहे जो हाई लिविंग स्टैंडर्ड पीपल ले रहे हैं उनकी सराउंडिंग में। इसके बाद आ जाता है अर्बन पॉवर्टी। अर्बन पॉवर्टी वो है जो कि अर्बन पॉवर्टी बेसिकली क्या है कि जो शहरों में होती है। शहरों में क्यों होती है कि यानी कि लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड तो होते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा ये कि इनइक्वालिटी की वजह से, यानी कि जो रिचेस्ट पीपल होते हैं उनके बच्चों को जॉब मिल जाती है क्योंकि सिफारिश होती है उनकी, लेकिन जो अगर हम देखें तो ऐसे लोग यानी कि जो जस्ट क्वालिफाई होते हैं लेकिन उनकी सिफारिश वगैरह नहीं होती, उनको प्रॉपर जॉब हायर नहीं की जाती, ठीक है, यानी कि प्रॉपर जॉब ना मिलने की वजह से फिर वो इस इनइक्वालिटी की वजह से पॉवर्टी का शिकार होते एजुकेटेड हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी और कंपटीशन की वजह से वो पॉवर्टी का शिकार होते हैं अर्बन एरियाज़ में अगर हम देखें। इसके अलावा आ जाता है रूरल पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी वो जो शहरों में गांव में होती है। गांव में लोग गुर्बत के शिकार इस वजह से होते हैं कि वो प्रॉपर उनको एजुकेशन नहीं मिली होती, एक तो एजुकेशन हासिल नहीं की होती, यानी कि जब उन्होंने एजुकेशन ही नहीं हासिल की तो उन्हें प्रॉपर जॉब तो मिलेगी ही नहीं, तो फिर वो मज़दूरी करते हैं, यानी कि दिन को जो यानी कि एक दिन मज़दूरी की शाम को जो पे मिली वो फिर बेसिक नेसेसिटी यानी कि घर आके खाना ही बनाएंगे उन पैसों का, फिर दूसरे दिन वो काम पे चले जाते हैं। तो इस तरह से वो एजुकेशन की तरफ इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से उनको पे इतनी ज़्यादा यानी कि ना ही कोई जॉब मिलती है और ना ही फिर हाई सैलरी होती है। तो इस वजह से जो लोग पॉवर्टी का शिकार होते हैं गाँव में
तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्बन पॉवर्टी। इसके बाद फर्दर जो है वो सैरिश कंटिन्यू करेंगी। Assalamu alaikum. I am Serish. Today I am going to discuss about the causes of poverty. Poverty is caused by not only a single factor but a combination of factors. The first and the most important one is the lack of education and skills. जब लोग मतलब एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन हासिल नहीं करते हैं, उनको ट्रेनिंग्स प्रॉपर नहीं मिलती, उनके पास जब स्किल्स नहीं होते तो वो जो हायर लेवल की जो जॉब्स होती हैं, पोजीशंस होती हैं, वो सिक्योर नहीं कर पाते, फिर वहाँ पे पावर्टी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। जो इनसफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जॉब की, तो फिर वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। और जो जॉब्स होती हैं वो भी मतलब बहुत ही कम पे होती हैं। लोग बस अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ ही पूरी करने के चक्कर में लगे रहते हैं, तो फिर वहाँ पे पॉवर्टी ही होती है। और उसके बाद लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। कुछ मतलब हिस्से ऐसे हैं दुनिया के या कंट्रीज ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती हैं उनके इनकम, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकती हैं लेकिन नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पास जो इरिगेशन सिस्टम्स हैं वो प्रॉपर नहीं होते हैं, उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी होती है। उसके बाद उनके जो टेक्निक्स हैं वो आउटडेटेड होती हैं, जो फार्मिंग टेक्निक्स हैं। इसकी वजह से जो इनकम इंस्टेबिलिटी हो जाती है, वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो लो हो जाती है, तो फिर वहाँ पे फूड इनसिक्योरिटीज़ भी बढ़ जाते हैं, तो फिर वहाँ पे होती है जो पावर्टी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं जब एक कंट्री के, वो मतलब कुछ ही लोगों तक पहुँचते हैं और कुछ लोगों तक नहीं पहुँचते। ज़्यादातर जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं वो रह जाते हैं, तो इसकी वजह से वो गरीब जो होते हैं वो गरीब तर ही हो जाते हैं। तो इसकी वजह से पावर्टी ख़त्म नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। और उसके बाद है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड कन्फ्लिक्ट। जो कंट्री की बुनियादी पॉलिटिक्स हैं, फिर वहाँ पे जब इंस्टेबिलिटी हो जाती है तो फिर वहाँ पे जो लोग हैं वो नहीं वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और जो बाकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी डैमेज हो रही होती हैं। जैसे इमरान खान वाले किस्से को ले ले, तो जब उनको अरेस्ट किया गया था तो बहुत से रोड्स डैमेज किए थे, व्हीकल्स डैमेज हुए थे, और बाकी भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गए थे, जिसकी वजह से जो इनकम क्या है पॉवर्टी वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जो इनकम जनरेशन है उस पर इम्पेक्ट होता है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर इम्पेक्ट होता है इसका। तो उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन। जो वीमेन एम्पावरमेंट आज पाकिस्तान में है, अगर वो बहुत पहले हो चुकी होती तो आज जो अवाम अनएम्प्लॉयड है वो भी एम्प्लॉयड होती हैं, और जो पॉवर्टी रेट है वो भी कम हो जाती। और उसके बाद है डेप्ट एंड फाइनेंशियल एक्सक्लूजन। जो मुल्क कर्जे में डूबा हुआ है उसको उस पर ना कोई इन्वेस्ट करेगा, ना ही कोई दोबारा लोन देगा कि वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे या कुछ और करे। लोग रिस्क नहीं लेते ऐसे कंट्रीज़ पे, तो वहाँ पर फिर पॉवर्टी बढ़ती जाती है। इसके बाद रैपिड अर्बनाइजेशन है। लोग मतलब गाँव से शहर की तरफ आ रहे होते हैं जॉब लेने के लिए। जब शहर में उन्हें अच्छे जॉब नहीं मिलते, बहुत ही लो इनकम पे जॉब मिल रहे होते हैं, तो उनका गुजारा नहीं होता, फिर वो साइड एरियाज़ में निकल के टेंट्स वगैरह लगा के गुजारा कर रहे होते हैं, तो फिर वहाँ पे इसी तरह अर्बन disasters and climate. The last cause I am going to explain is the very important one, and as is very common in today's world, which is climate change and environmental factors. Environmental factors change and which is climate change and environmental factors. Environmental degradation, natural disasters and climate change impact vulnerable communities disproportionately, leading to increased poverty. These factors can destroy livelihoods, damage infrastructure, reduce agricultural productivity and force people to migrate, exacerbating poverty levels. अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें तो पिछले साल जितनी फ्लडिंग हुई थी उसकी वजह से बहुत सारे एग्रीकल्चरल लैंड्स डैमेज हो गए थे, बहुत सारी लाइफ्स डिस्ट्रॉय होगी, और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो गए, जिनका जो असर था वो डायरेक्टली इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे पड़ा, और जिसकी वजह से पावर्टी रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। Assalamu alaikum, my name is Amato Sami and the topic which I am going to present on poverty is effects of poverty. First of all, the first effect is poor health. जैसा कि हम सब जानते हैं कि पॉवर्टी एक बहुत इकनॉमिक और सोशल इशू है, जिसकी वजह से जो उनसे गरीब तबका होता है उसको सही से उनकी इनकम भी नहीं मिलती। वो जो रोज़मर्रा के काम करते हैं उनकी वजह से उन्हें जो थोड़ा बहुत मिलता है
उस पे भी उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता है, उन्हें एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि उनको अच्छा खाना पीने को नहीं मिलता। सेकंड वन इज़ पुअर एजुकेशन। जब वो लोग खा पी नहीं सकती, अपने एक टाइम की रोटी बहुत मुश्किलों से पूरी कर रही हैं, तो उनको एजुकेशन भी नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो लोग अपने बच्चों को एजुकेशन भी नहीं दिलवाते। वो लोग कहते हैं कि ये इतना ज़रूरी नहीं है, हम लोग बहुत मुश्किलों से अपना गुज़र बसर कर रहे हैं, तो हमें एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग अपने बच्चों को भी लेबर पे लगा देते हैं ताकि उनके पास थोड़े बहुत पैसे आ सकें, जिसकी वजह से वो एक दिन में 2 वक्त की रोटी खा सकें। द थर्ड वन इज़ क्राइम्स। अब ये है कि इसमें क्राइम रेट भी ज़्यादा हो जाता है। जब वो छोटे छोटे बच्चे काम करने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, तो कुछ बच्चे जो उनसे होते हैं वो अपने बाप के साथ मज़दूरी वगैरह करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिस तरह वो लोग भीख मांगनी शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चोरियां करने शुरू कर देते हैं, जिस तरह हम लोगों ने जुवेनाइल में पढ़ा था कि जिनसे टीनेज बच्चे होते हैं 18 साल तक के, वो लोग चोरियां वगैरह करते हैं, तो ये उस केस में आता है। फूड इनसिक्योरिटी, वो लोग जिस तरह का भी खाना उससे मिलते हैं वो लोग उसे कंज्यूम कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी भूख मिटानी होती है। मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी नहीं होती हैं, तो जिनसे पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं। वो लोग बहुत टेंशन में रहना शुरू कर देते हैं कि हम अपनी फैमिली को कैसे पालेंगे, हम अपना रोज़मर्रा की जो उनसे ज़रूरियात हैं, हम लोग अपनी रिसोर्सेज जो उनसे हैं, कपड़ा, रोटी और मकान, हम इसको कैसे पूरा करेंगे। हाउसिंग एंड होमलेसनेस, कुछ लोग तो होमलेस होते हैं, वो लोग झोंपड़ियाँ बना के रहते होते हैं। एंटी सोशल बिहेवियर, और उनकी मेंटल हेल्थ की वजह से, टेंशन की वजह से उनका जो सा सोशल बिहेवियर होता है वो इतना फ्रेंडली नहीं होता, और वो लोग दूसरे लोगों के सामने आने से बहुत कतराते होते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी ऑन फैमिलीज़, जो सा फैमिलीज़ में पॉवर्टी का इफेक्ट होता है, ये होता है कि वो बहुत लार्ज फैमिलीज़ होती हैं, एक बंदे ने इस फैमिली को पालना होता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये आजकल का जो पॉवर्टी का दौर चल रहा है, इसमें ये है कि लोगों की जो सी बेसिक नीड्स हैं वो बहुत मुश्किलों से पूरी हो जाती हैं, और एक फैमिली जिसमें तकरीबन 8 से 9 लोग होते हैं, तो उसको एक बंदे को पालने के लिए वो बहुत मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से फैमिली को बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, और एक जो सा बंदा होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी ऑन वुमेन, पॉवर्टी के ये होता है वुमेन के ऊपर कि एक जो औरत होती है वो अगर किसी छोटे घर में से आई हो, या मिडिल फैमिली से या पुअर फैमिली से, उसकी शादी वगैरह हो जाती है, उसको अगर कोई जहेज़ वगैरह नहीं देता, तो उसके ऊपर जो उसके ससुराल वाले होते हैं वो प्रेशर डालते हैं, वो उसे हर वक्त ताने देते रहते हैं कि तुम जहेज़ नहीं लाई, तो उसकी वजह से उसको और ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, और आगे जाके उसे वायलेंस भी सहना पड़ता है, और उस औरत के पास वैसे भी वो पुअर फैमिली से आई होती है, तो उसके पास एजुकेशन भी कम होती है, तो वो बेचारी अपने लिए आवाज़ उठाने के काबिल नहीं होती। My name is Shaista Sarwat. I am going to discuss about poverty in Pakistan. As we all know that poverty is one of Pakistan's most serious problems. According to a research, about 39% of Pakistan's population lives below the poverty line. It means more than a third of the overall population living in poverty. इसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान के संगीन तरीन मसाइल में से एक जो संगीन तरीन मसला है वो पॉवर्टी है, गुर्बत है। रिसर्च के मुताबिक जो पाकिस्तान की 39% आबादी है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे की ज़िंदगी गुजार रही है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की जितनी कुल आबादी है उसका जो 1/3 पार्ट है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे की ज़िंदगी गुजार है। If we look at the past, poverty rates decreased in the 1970s and 1980s, but from 1990s until the present, poverty has increased. कहते हैं कि अगर हम लोग अपने माजी पर नज़र दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि 1970s में और 1980s में जो है पोवर्टी रेट डिक्रीज़ हुआ था, लेकिन 1990s से लेकर अब तक पोवर्टी रेट सिर्फ इंक्रीज़ हो रहा है। According to United Nations Human Development Index, Pakistan ranks 147th out of 187th nations in poverty.
अगर हम लोग यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की इवैल्यूएशन को देखें तो वो हमें ये बताती है कि जो 187th नेशंस पॉवर्टी में आती हैं, पाकिस्तान की जो पोजीशन है या पाकिस्तान का जो रैंक है उनमें वो 147th नंबर पे। Now I am going to tell you that what are the reasons behind poverty in Pakistan. If we look at the reasons behind poverty in Pakistan, some of them are national whereas some of them are international. If we look at the national reasons behind poverty in Pakistan, that are destabilization of democracy, rampant corruption, quickly rising population, inadequate natural resources, uncontrolled inflation. इसमें बताया गया है कि अगर हम कौमी वजूहात को देखते हैं जो पाकिस्तान में गुर्बत की हैं, उनमें सबसे पहले आता है जमहूरियत का डिस्टेबल होना, फिर आता है करप्शन का होना, फिर आता है हमारी आबादी का तेज़ी से बढ़ना, फिर आता है हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे जो कुदरती ज़राए हैं उनका नाकाफ़ी होना, फिर उसके बाद आता है इन्फ्लेशन का अनकंट्रोल्ड होना यानी अफराते ज़र होना। सम इंटरनेशनल रीजंस बिहाइंड पॉवर्टी इन पाकिस्तान आर, अगर हम लोग देखें कि गुर्बत की इंटरनेशनल रीजंस क्या हैं, यानी कि बैनुल अक़वामी वजूहात के हैं पाकिस्तान में गुर्बत की, तो हमें पता चलता है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फूड क्राइसिस, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ऑयल। पॉवर्टी के बारे में एक मशहूर कोट है, पॉवर्टी इज़ लाइक अ पनिशमेंट फॉर अ क्राइम यू डिडंट कमिट, कि गुर्बत एक ऐसे जुर्म की सज़ा है जो आपने किया भी नहीं होता। Now I am going to tell you that which part of Pakistan is more impoverished and why, कि पाकिस्तान का वो कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा impoverished है और क्यों है। So बलोचिस्तान is considered as the most impoverished part of Pakistan. बलोचिस्तान को जो है पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा impoverished part जो है वो consider किया जाता है। The reasons behind its impoverishment are limited means of livelihood, drought, water scarcity, poor access to social services, and a huge number of unskilled and untapped young population. तो अब इन्होंने reasons बताई हैं कि क्यों वो जो पार्ट है वो ज़्यादा impoverished है। तो उन्होंने बताया सबसे मेरे मुताबिक जो मेन रीज़न है वो ये है कि वहाँ की जो यंग पॉपुलेशन है वो अनस्किल्ड है, फिर उसके बाद वहाँ पे जो है खुश्क साली है, पानी की कमी है, लोगों का एक्सेस ही नहीं है सोशल सर्विसेज की तरफ, लिमिटेड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है। सो ये बेसिकली सारी वो रीजंस हैं जिसने पाकिस्तान के इस पार्ट को बहुत इम्पवरिश्ड कर दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेज दैट कैन बी यूज टू इरेडिकेट पॉवर्टी, कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे गुर्बत का ख़ात्मा किया जा सकता है। सबसे पहले बाय इंक्रीजिंग एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, एजुकेशन एक इफ़ेक्टिव वे है पॉवर्टी को ख़त्म करने का। अगर आज हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो कल वो इस काबिल होंगे कि वो जो है पाकिस्तान को पेश आने वाले तमाम मसाइल को ख़त्म कर सकें। सो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाए या ऐसे स्टेप्स ले जो बच्चों के लिए तालीम हासिल करने में मददगार साबित हों और इसके साथ साथ इन फ्यूचर जो है वो पॉवर्टी को कम करने में भी मदद करें। द सेकेंड वन इज़ बाय इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज करके भी जो है पॉवर्टी को कम किया जा सकता है। अभी रिसेंटली कल में जो है पढ़ी थी कि जो हाफिज़ मोहम्मद वलीद था जिसने MBBS में काफ़ी गोल्ड मेडल्स जीते थे, उसने अभी 20+ हॉस्पिटल्स में अप्लाई किया है और उसको अभी तक जॉब नहीं मिली। इट मीन्स के मेरिट पे काम नहीं हो रहा। उसके बाद आगे आता है बाय पेइंग हाई वेजेस। हाई वेजेस से मुराद ये नहीं है कि लोगों को उनकी एफर्ट से ज़्यादा पे करना, बट इसका मतलब ये है कि लोगों को उनकी एफर्ट के मुताबिक के साथ साथ उनके एक्सपेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए जो है पे किया जाए। इसके बाद आता है बाय इनिशिएटिंग रिलीफ और स्पोर्टिंग प्रोग्राम्स लाइक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ETC के जो स्पोर्टिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनको मुतारफ़ करवाया जाए, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट था, सेहत कार्ड था। ऐसे प्रोग्राम्स जो है मज़ीद मुतारफ़ होने चाहिए, लेकिन ये है कि इनके जो बेनिफिट्स हैं वो जो है सबको इक्वली मिलने चाहिए। ये नहीं कि एक प्रॉपर एरिया तक जो है इनके बेनिफिट्स जो हैं वो महदूद हों, इक्वली तौर पे जो है मुल्क के लोगों को इनके जो बेनिफिट्स हैं वो मिलने चाहिए।
उसके बाद आता है बाय मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, के जो हमारे कुदरती ज़राए हैं उनको जो है प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए। ऐसे देखें कि हमारे पास जो है बहुत से ऐसे कुदरती ज़राए होते हैं जिनका हम लोग जो है सही इस्तेमाल नहीं करते, या जो है हम लोग जो है उनको ज़ाया करते हैं, या जो है मतलब कि हम लोग जो है उनको के बाद आता है बाय रेडिकेटिंग करप्शन। करप्शन जो है एक मेन रीज़न आ जाती है पॉवर्टी की पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसलिए चाहिए कि करप्शन का भी ख़ात्मा किया जाए ताकि हम लोग जो है पाकिस्तान में से गुर्बत को कम कर सकें। And the second topic which I am going to present on poverty is international and national articles. First of all, I will discuss the international articles. The international article is written by Sewell Majaji, who is from India. In this article, he has discussed about the causes and the consequences of poverty in the world. इस आर्टिकल में सुहेल मजाजी कहते हैं कि जो पॉवर्टी होती है वो एक डिज़ीज़ की तरह होती है। वो बहुत सारी एक कंट्री के अंदर इनसिक्योरिटी फैला देती है, जिसकी वजह से एक नेशन जो होती है उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होती। वो एक कंट्री डेवलपिंग फेज़ में ही होती है, जिसकी वजह से उसके वो कंट्री डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें कंट्री में बहुत सारी जो से पीपल होती हैं उनकी रेशियो जो होती है वो पॉवर्टी लाइन के बिलो होती है। अब उन्होंने इसमें दो स्ट्रक्चर और ट्रांजिशनल कॉजेज़ कहा है। स्ट्रक्चर कॉजेज़ में उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसकी वजह से एक कंट्री होता है वो पॉवर्टी फेस करता है। जिस तरह उनके पास बंदों के पास लैक ऑफ स्किल्स होते हैं, उनके पास लैक ऑफ स्किल्स होते हैं, उनकी जो सी जनरेशन होती है वो सिर्फ काम पे ध्यान देती है। वो कहती है कि हम लोग अपना बस हम लोग अपने 2 वक्त की रोटी वगैरह हमें मिल जाए बस। और वो ये नहीं कहती कि हम लोग कोई स्किल सीख लें जिसकी वजह से हमारी कंट्री को भी फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो, हम आगे किसी जगह पे काम करके तो हम लोग थोड़े बहुत पैसे कमा सकें। अब उन्होंने फिर ट्रांजिशनल कॉज का बताया। ट्रांजिशनल कॉज में कहा है कि वो ट्रांजिशनल कॉज जो होता है वो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट रिफॉर्म्स की वजह से आता है, और जिनसी डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, जिनसे एक मुल्क जो पॉलिसी बनाता है आम लोगों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए, उनके लिए उसकी वजह से आती है पॉवर्टी। और उसमें वो उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट का भी जिक्र किया। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में उन्होंने बताया कि जब इकनॉमिक पॉलिसी चेंज करते हैं, जो पॉलिटिशियंस वगैरह जब इकनॉमिक पॉलिसी वो लोग चेंज करते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनके सिटीजन्स को फेस करनी पड़ती हैं। कि जिस तरह अब वो टैक्सेस ज़्यादा कर देते हैं लोगों को, जितनी उनकी पे होती है लोगों की उससे ज़्यादा लोगों को टैक्सेस पे करने पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका गुजर बसर मुश्किल से होता है। फिर उसके बाद उनकी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनके पास बिल्कुल ही कोई काम नहीं होता करने के लिए, और उनको एम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ती है। फिर ऐसे होता है कि ऐसे लोग आगे ही जाके इलीगल एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं, जिस तरह ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, चाइल्ड लेबर। लोग अपने बच्चों को, कुछ जो गरीब लोग होते हैं अपने बच्चों को काम करने के लिए बाहर भेजते हैं, जिस तरह मैंने फैक्ट्स में बताया। तो इस तरह वो लोग कुछ बच्चे तो बिल्कुल क्राइम करना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर काम करने के लिए निकलते हैं लेकिन वो लोग बच्चों की ट्रैफिकिंग करना शुरू कर देते हैं, और चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं, और चाइल्ड लेबर बच्चों से काम करवाना शुरू कर देते हैं, जो कि इलीगल होता है। And the second article is national article. National article, it is written by Sumaima Batul. And in this she has discussed about the causes and consequences of poverty in Pakistan. इस आर्टिकल में वो कहती है कि पॉवर्टी जो सी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से जो से हाउस होल्ड रिसोर्सेज होते हैं, घरेलू रिसोर्सेज होती हैं, वो लैक करना शुरू है। अब घरेलू रिसोर्सेज में जिस तरह एक बंदे की बेसिक नीड्स आ जाती है, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसकी वजह से लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान आ जाते हैं। जिस तरह अब बंदे की खाना पीना ना पूरा हो,
तो बंदे को बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम उसकी बॉडी का अच्छा नहीं होता, और उनको जो चीज़ मिलती है वो लोग खा लेते हैं। मतलब वो बेशक आपकी हेल्थ के लिए अच्छी ना भी हो, फिर भी वो अपने ज़िंदा रहने के लिए खा लेते हैं, और ये सब कुछ लॉलेसनेस की वजह से होता है। और पॉवर्टी उनसे होती है, वो एक लॉलेसनेस जनरेट करती है। पॉवर्टी की वजह से बहुत सारे लॉलेसनेस ऐसे जनरेट होती है कि एक बंदा है कि उसको रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, लेकिन एक बंदा ऐसा है कि उसकी कोई ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, वो बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा है, 2 टाइम की रोटी निकाल रहा है और अपने बदन पे कपड़े पहन रहा है। Now I am going to discuss about the similarities and differences between national and international articles. अगर हम लोग सिमिलैरिटीज़ देखें तो सबसे पहले कहते हैं कि बोथ आर्टिकल्स शो दैट पॉवर्टी इज़ अ ग्लोबल इशू, कि पॉवर्टी ना तो एक कंट्री का प्रॉब्लम है ना 2 कंट्रीज़ का प्रॉब्लम है, बल्कि पॉवर्टी जो है वो एक ग्लोबल इशू है। उसके बाद कहते हैं कि बोथ आर्टिकल्स शो दैट पॉवर्टी हैज़ मेनी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, के दोनों आर्टिकल्स के मुताबिक यही है कि जो पॉवर्टी है उसके संगीन तरीन नताइज हैं। बोथ आर्टिकल्स शो दैट पॉवर्टी कैन बी इरेडिकेट, दोनों आर्टिकल्स के मुताबिक जो है पॉवर्टी को, गुर्बत को ख़त्म किया जा सकता है। ये नहीं कि अगर किसी मुल्क में गुर्बत आ गई है तो वो लाइफ टाइम होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये है कि पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जा सकता है। उसके बाद है बोथ आर्टिकल्स शो दैट ड्यू टू पॉवर्टी डेथ रेट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनसिक्योरिटी हैज़ बीन इंक्रीज्ड। कहते हैं कि दोनों आर्टिकल्स के मुताबिक जब भी किसी मुल्क में गुर्बत आती है, डेथ रेट बढ़ जाते हैं, जब लोग अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते तो फिर क्या करते हैं कि वो मरना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। उसके बाद इनसिक्योरिटी, क्योंकि जब गुर्बत होती है ना तो या तो लोग मर रहे होते हैं या लोग जुर्म कर रहे होते हैं। तो जब जुर्म कर रहे होते हैं तो इनसिक्योरिटी मुल्क में ज़्यादा हो जाती है, लोग ज़्यादा इनसिक्योर फील करना शुरू कर देते हैं। I am going to discuss about the differences between both articles. The main difference between both articles is the reasons behind poverty. अब जो दोनों आर्टिकल्स ने वजूहात बताई हैं पॉवर्टी की, वो दोनों की डिफरेंट हैं। सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल आर्टिकल द रीजंस बिहाइंड पॉवर्टी आर लैक ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी। के इंटरनेशनल आर्टिकल ये कहता है कि पॉवर्टी की जो रीजंस हैं वो एजुकेशन का ना होना या नाकाफ़ी होना, इकोनॉमिक पॉलिसी का अच्छा ना बना होना, या इकोनॉमिक पॉलिसी का ऐसा चेंज होना जो पॉवर्टी रेट को डिक्रीज करने की बजाय इंक्रीज करे। उसके बाद है वेयर इज अकॉर्डिंग टू नेशनल आर्टिकल द रीजंस बिहाइंड पॉवर्टी आर पुअर गवर्नेंस एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। कि अगर हम लोग देखें कि नेशनल आर्टिकल ने क्या रीजंस बताई हैं पॉवर्टी की, तो उसने बताया है कि गवर्नेंस का पुअर होना, यानी हमारी गवर्नमेंट का अच्छा ना होना। उसके बाद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कि एक तो हमारे इनएडिक्वेट रिसोर्सेज हैं और उन इनएडिक्वेट रिसोर्सेज का भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना। उसके बाद है द वेज विच आर यूज्ड फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन बोथ आर्टिकल्स आर डिफरेंट, कि दोनों आर्टिकल्स ने हमें वेज तो ज़रूर बताए हैं कि इन तरीक़ों से हम पॉवर्टी को कम कर सकते हैं, लेकिन नेशनल आर्टिकल्स के वे और है और इंटरनेशनल आर्टिकल्स के वे और हैं। My name is Armish Afzal. Firstly, I explain the reflection of both articles from a gender perspective. If we talk about youth, basically the reality of youth is that many young people face poverty all around the world. Youth is playing an important role in our society. If we talk about the reflection of articles on gender, so जैसा कि अमातुस समी और शाइस्ता ने बताया कि नेशनल आर्टिकल्स का, तो हम ये कह सकते हैं कि यूथ या जो पॉवर्टी को इंक्रीज़ भी कर सकती है और डिक्रीज़ भी कर सकती है। अगर हम डिक्रीजिंग की बात करें तो कुछ वेज हैं, अगर यूथ वो अपना ले तो पॉवर्टी को डिक्रीज़ कर सकती है, जिसमें आ जाती हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, यूथ लेड प्रोग्राम्स। इफ़ वी टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज़, क्रिएटिंग meaningful opportunities for youth to engage with poverty. If we talk about education, तो एजुकेशन उन लोगों की सेल्फ इस्टीम को जगा देती है जो कि पॉवर्टी फेस कर रहे हैं और उनको एक क्रिटिकल कंज्यूमर बना देती है। इफ़ यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, तो अगर यूथ के पास इंटरनेट की एक्सेस है तो वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सलूशन विद इन अ मिनट निकाल सकते हैं, वो चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, जिस मैटर से भी रिलेट करता हो। Youth led programs provide positive enabling conditions young people need in order to act on their own behalf and for others also. अगर हम इंक्रीजिंग की बात करें तो यूथ या जो इंक्रीज़ भी पॉवर्टी को कर सकती है। जैसा कि अब लोगों के पास आजकल एजुकेशन तो बहुत है लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं है, तो जिसकी वजह से एजुकेशन जॉब करने के लिए कोई जाता है तो उसको उस तरह से जॉब नहीं मिलती।
क्योंकि वो अपनी एजुकेशन पे, डिग्री पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन कि देयर स्किल्स। तो उनको चाहिए कि अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपनी स्किल्स पर भी फोकस करें। जैसे कि इंटरनेशनल आर्टिकल्स में क्या कहा गया कि जो पीछे बताए गए हैं कि एजुकेशन जिन लोगों के पास नहीं है उनकी वजह से पॉवर्टी आती है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ हमें स्किल्स भी लेनी चाहिए, ताकि दोनों चीज़ों पर फोकस करना चाहिए ताकि अच्छी जॉब मिले। जब अच्छी जॉब्स मिलेंगी तो पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी। At last, in conclusion, I want to say that poverty has become a great issue in our world. Though many organizations have been created to find solution for this matter, nobody could find or not save our world completely from poverty. अगर इफ़ यू टॉक अबाउट पॉवर्टी, तो पॉवर्टी एक बंदे का नहीं बल्कि पूरी नेशन का मसला है। एक स्टूडेंट होने की हैसियत से मैं ये सजेस्ट करूँगी कि हमें पॉवर्टी के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए, उन ऑर्गेनाइजेशंस के नंबर को बढ़ाना चाहिए जो पॉवर्टी के ख़िलाफ़ स्टेप्स लेती हैं, और लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि सोसाइटी तभी सक्सेसफुल होगी जब पॉवर्टी ख़त्म या कम हो जाएगी। लोगों को चाहिए कि वो एजुकेशन हासिल करें, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग हैं जो एजुकेशन हासिल नहीं करते, और जो बाप का पेशा होता है वही बच्चे भी अपना लेते हैं, और जिसकी वजह से वो कोई ट्रेंड नया नहीं लेकर आते एजुकेशन का बीच में ताकि वो सक्सेसफुल हों, तो पॉवर्टी इसी तरह इंक्रीज़ होती रहती है। और इसके अलावा अच्छी सेहत और एजुकेशन के लिए फैक्टर ढूंढें और पॉपुलेशन को कम करें, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, तो जिसकी वजह से पेरेंट्स हर किसी को मुकम्मल फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते। तो पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना होगा और अवेयरनेस देनी चाहिए उन लोगों को जो एजुकेशन हासिल नहीं करते, और एजुकेशन अगर हासिल कर भी लेते हैं तो उनके पास स्किल्स नहीं होती, तो उनको चाहिए कि अपनी स्किल्स पर और एजुकेशन दोनों पर फोकस करें। I believe my opinion and suggestions would be a great or good help to eradicate poverty. Thank you so much.